गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 4 में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों? व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक F1। जब भी हाइड्रोजन हमारा फ़ोन के साथ जुड़ता है, फ़ोन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों बहुत स्मॉल साइज़ के, बिल्कुल स्मॉल साइज़ एलिमेंट होते हैं हमारे पास। और इनके साथ किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन कंबाइन होता है, देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये देखो ये एक लिंक बनता है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अंदर होता है क्या है? दिस एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एटम हमारे क्या करते हैं? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो ये चार्ज है हमारा क्या हो जाता है? देखो ये जैसे मैंने इसके अंदर बताना है HX, तो यहाँ पे क्या है? ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ज़्यादा खींचेगा, तो ये यानी नेगेटिव है ना, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा खींचेगा। जैसे मेरे पास है फ्लोरीन और हाइड्रोजन, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा HF का, वो क्या बनेगा? यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। और ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है ये, ठीक है। उसके बाद देखो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द मोलिक्यूल मस्ट कंटेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू द हाइड्रोजन एटम। इन तीनों में से कोई भी एक एटम हमारे पास प्रेजेंट होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। अब देखो पहले नंबर पे ही आते हैं ये फ्लोरीन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, तो ये सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे कम साइज इनका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लोरीन हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज दैट ऑफ नाइट्रोजन बट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर होती है, बट इसका साइज ज़्यादा है, इस वजह से ये फेल हो जाता है ये रूल बनाने में। और क्लोरीन जहाँ पर भी जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में भी है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन फ्लोराइड मेरा होता है जो HF, उसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद वाटर के अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा बुल्क ऑफ मैटर। बुल्क ऑफ मैटर में क्या भाई? देयर आर द मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ द हैव सम अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब हमारे पास मिलियन और बिलियन एटम और आयन होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। इस मान लो वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, एक कोई बर्तन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें मिलियन और बिलियन आयन होते हैं हमारे पास, है ना। तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास होंगे तो उनमें क्या होगा? NaCl, 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 Na के लाखों आयन होंगे। एक छोटा सा नमक का टुकड़ा है, देखो पीस ऑफ साल्ट, एक छोटा सा नमक का दाना होता है, उस ग्रेनुलस होता है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे लाखों मिलियन और बिलियंस ऑफ आयन होंगे भाई बच्चों, ठीक है। बाई कंबाइनिंग मिलियन और बिलियन सोडियम और क्लोराइड आयन वी कैन सी द पीस ऑफ द NaCl। इनको मिला के हम एक छोटा सा टुकड़ा देख पाते हैं। तो ये सिंगल आयन तो देख ही नहीं सकते, हमें विजिबल नहीं होंगी। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन द पीस ऑफ साल्ट इज हार्ड। और साल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड किसके कारण है? क्योंकि वो उसका जो अट्रैक्शन है वो साल्ट का ज़्यादा है, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है। कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास होते हैं बच्चों, एक पोलर टाइप के, नॉन पोलर टाइप के। पोलर में तो क्या है? परमानेंट हमारे पास क्या होता है? डाइपोल होता है, जैसे H+Cl-। और नॉन पोलर में क्या होता है? टेम्परेरी डाइपोल होता है भाई, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा एक्चुअली, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो। डाइपोल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट करता है जब नेगेटिव पोल को दूसरे मॉलिक्यूल के। सो द पोलर मॉलिक्यूल इज डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। देखो पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास जैसे HCl है, H+Cl-, तो इसमें क्या है? डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन होगा भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। बट इन क्लोरीन देयर इज नॉट पोल बट हाउएवर दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप देखोगे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, बट इनमें डाइपोल तो होता नहीं, फिर कैसे अट्रैक्ट करता है? यू कैन सी, यहाँ पे देखो क्लोरीन के अंदर कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होंगे? कुछ प्रोटॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होगा? इंड्यूस डाइपोल होगा अभी, मतलब इसमें जो डाइपोल था ना, चार्ज था, वो बट गया, थोड़ा सा शेयर हो गया, तो इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं उसको हम, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल में टेम्परेरी डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल हमारे पास। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन में कौन ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा? जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो करेगा, तो ब्रोमीन ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा क्योंकि ब्रोमीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। वेंडरवाल फोर्स क्या होते हैं? डाइपोल, डाइपोल फोर्स ही हमारे वेंडरवाल होते हैं।
और ये हमारे बहुत वीक फोर्स होते हैं आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों दो प्रकार की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटरमोलिकुलर में क्या होता है एक्चुअली, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो सिंगल मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, बॉन्ड इफ टू मॉलिक्यूल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन केस ऑफ मेटा एंड पैरा द मॉलिक्यूल और द ग्रुप वेरी डिस्टेंट, सो द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है, ये एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सिंगल मॉलिक्यूल है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, करते हो ना, प्रतियोगिता होती है इंटर और इंट्रा। ठीक है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप के साथ होगा ना, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, नियर बाई ग्रुप्स मतलब सेकेंड ग्रुप आएगा कोई इसके साथ जुड़ेगा। देखो एक ही ग्रुप के अंदर होती है तो इंटर और दूसरे के अंदर होती है तो इंट्रा, चाहे वो पास ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें, कर लें। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया 4th यूनिट। उसके बाद कुछ बचता है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कल से स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट सिलेबस में है उसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।